आ, विपक्ष के या सरकार के जो बाहर में हैं लोग, उनके बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार हमले के बाद बिल्कुल फास्ट मोड में सरकार है और पिछले 10 दिन के भीतर वाराणसी में, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, जो सरकारी अमला वो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मोड में है। प्रमुख सचिव साहब 2 बार यहाँ पर आ चुके, जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके प्रोग्राम हो चुके और आज इंटरनेशनल मोबिलिटी कॉन्क्लेव हुआ यहाँ वाराणसी में। पिछले दिनों रोजगार मेला हुआ, तो क्या कुछ है रोजगार को लेकर, हमारे साथ हैं प्रमुख सचिव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिस्टर MKS सुंदरम साहब। सर, विद इन 10 days दिस इज योर सेकंड टाइम विजिट इन वाराणसी, तो क्या है इतना हार्ड एंड फास्ट मोड में क्या कर रही है सरकार रोजगार को लेके? और आज नहीं, हाल में ही नहीं है, पहले से ही सरकार का प्राथमिकता है। फ्रॉम द डे ऑफ दैट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में जब हम मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया तो उसके बाद से उसका पहले से है। रोजगार मिशन का गठन हुआ था जुलाई में। सो रोजगार मिशन का गठन होने का तत्परांत वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में एक इंडस्ट्री कनेक्ट का एक दिन का एक कार्यक्रम चला था। वो काफी सफल रहा था और उसके बाद कई सारे इंक्वायरीज भी आए हैं निदेशालय को। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अगस्त 26 से लेकर 28 तक एक रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में लगभग 16,000 के लोगों का रोजगार का अवसर मिला है। उसमें 1612 लोगों का UAE में, विदेश में कार्य करने के भी एक मौका मिला है। उसमें लगभग 500 लोग वहां पे जाकर अभी कार्य करना शुरू भी किए हैं। बाकी लोगों का वीसा और पासपोर्ट का प्रक्रिया चल रहा है। सो मैं समझता हूँ अगले मार्च तक सारे लोग चले जाएंगे। और वो रोजगार महाकुंभ लखनऊ में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सोचा गया है वाराणसी में भी एक बृहद रोजगार मेला करें। सो इसका संसदीय रोजगार मेला नाम दिया गया था। और इसमें 2 दिन का चला था, दिसंबर 9 और 10 तारीख को, 9th and 10th को। आज एक इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी कॉन्क्लेव है, अंतरराष्ट्रीय कॉन्क्लेव है। सो ये आज 18 तारीख को यहाँ पे वाराणसी में आयोजित किया। क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? डिकोडिंग में पढ़ रहा था इसमें कई सारा हमारा स्टेक होल्डर्स है। मिनिस्ट्री से भी लोग आए हैं, ILO से भी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी लोग आए हैं और हमारा अधिकारीगण भी हैं। और RA एसोसिएशन, RA मतलब रिक्रूटिंग एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष है और स्टेट लेवल के अध्यक्ष है। इस प्रकार की अन्य लोग भी यहाँ पे प्रतिभाग किए हैं। और इसमें एक प्रकार की सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। और साथ साथ इसमें ये भी हुआ था, कुछ कॉन्क्लेव में पैनल डिस्कशन भी हुआ था और उसमें भी कई सारा चीजें निकल के आए हैं। सो एक इस प्रकार की एक अवेयरनेस क्रिएट करना और आगे हमारा रणनीति क्या है इसका तय करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का बेसिकली इट इज आल्सो रिलेटेड टू job opportunity and particular in abroad, not only abroad but inside the country also, but since ये international mobility conference है इसलिए abroad में है। But you mentioned over there ना कि decoding job opportunity in the Gulf country and Japan, Israel, हमारा इसराइल में ऑलरेडी 6,000 लोग काम कर रहे हैं, अभी 1,000 लोग जाने वाले हैं। और साथ साथ ऑलरेडी 1,300 लोगों का ऑलरेडी पूरा फॉर्मेलिटीज हो चुके हैं, वो भी फरवरी तक जाएंगे वहां पे कार्य करने के लिए। और इसके साथ जर्मनी में हमारा नर्सेस का अधिक संख्या में जरूरत है, जापान में केयर गिवर्स का जरूरत है और गल्फ कंट्रीज ऐसे हैं, ओमान है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे ड्राइवर्स का जरूरत है, अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं। सो इस सबको हमको यूज करके एक्सप्लॉइट करके वहाँ पे हमारा लोगों को वहाँ भेजना चाहिए। कितने लोगों का वहाँ भेज सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं ये लोग। और साथ साथ स्किल गैप है, वो एक बहुत बड़ी मुद्दा है। सो लोग तो है बट इनका इतना लेवल पे स्किल नहीं है। सो इसका स्किल गैप का पूर्ण करने के भी कार्य वही चल रहा है। सर, लास्ट क्वेश्चन, आने वाले दिनों में इन कमिंग डेज व्हाट इज योर रोड मैप रिगार्डिंग दिस एम्प्लॉयमेंट? और हाल के दिनों में जो रोजगार हो उसका अगर कोई डाटा आपको याद हो चुकी, आपके पास अभी कुछ है नहीं, अगर जो भी अप्रोक्सीमेटली डाटा याद हो कि अभी 2017 से लेके अब तक 9 लाख लोगों का सरकारी नौकरी दिए गए हैं सरकार के माध्यम से। और साथ साथ 14 लाख लोगों को प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से रोजगार दिए गए हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसा है स्वयं रोजगार बनाए हैं, वो भी 14 लाख है। इस प्रकार लगभग 45 लाख लोगों का इधर एम्प्लॉयमेंट दिए हैं प्राइवेट सेक्टर में और शासकीय सेक्टर में, और साथ साथ स्वयं रोजगार भी बनाए हैं। तो इस प्रकार काफी संख्या में रोजगार का अवसर मिला है। ये आंकड़ा इंडिया एंड अब्रॉड मिला के है।
हाँ, सारे मिला के हैं। अच्छा ठीक है। और आने वाले दिनों के रेड मोड पर दो लाइन अगर आप क्या रोड मैप? नहीं, आने वाले दिन में हम प्रदेश का अंदर भी रोजगार बढ़ाने का काम करेंगे, साथ साथ प्रदेश का बाहर अन्य प्रदेश में भी कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है वहां पर भी रोजगार का अवसर मिलने के लिए हम प्रयास करेंगे। और साथ साथ विदेशी नौकरियां हैं इस प्रकार हाँ, ये देख रहा था कि विदेश वाले पर ज्यादा फोकस, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के अंदर? ना, ऐसा नहीं है, दोनों के बराबरी है। विदेश में डेफिनेटली हमारे लोग वहां जाके अच्छा सा रेमिटेंस यहाँ पे भेज दें। इस प्रकार 6,000 लोग इसराइल में गए हैं, इन लोगों का माध्यम से रेमिटेंस के रूप में उत्तर प्रदेश का 1400 करोड़ मिल रहा है। अच्छा, ओके। तो इस प्रकार बाकी अन्य देश में भी जा सकते हैं। सो एक अपॉर्चुनिटी है। सो अपॉर्चुनिटी का कई सारा अन्य प्रदेश एक्सप्लॉइट करते हैं, इस प्रकार केरला, तमिलनाडु एक्सप्लॉइट करते हैं। व्हाई नॉट यूपी? तो यूपी इतनी बड़ी स्टेट है, यहाँ पर भी यूथ का संख्या ज्यादा है। हम एक प्रकार भारत ही यूथ का देश है, युवा देश है, बट युवा देश के अंदर हम युवा प्रदेश है। सो इसलिए है हमारा फोकसिंग ऑन all kinds of employment within the country, outside the country, within the state, outside the state. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बड़ा बढ़िया आपने नटसेल में बताया एंड आई होप दिस विल बी वर्क बियॉन्ड द पेपर, जमीनी हकीकत पर बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एम के सुंदर साहब, जो सरकार और उसकी रोजगार की योजनाओं को लेकर अपनी उपलब्धियां और रोड मैप के बारे में बता रहे थे। तो ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कराएंगे आपसे बात, मुलाकात। धन्यवाद।